हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। हम इसे स्टार्ट करते हैं। Rashida questions. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी आइज़, जो उसकी आंखें हैं, वो एक स्मॉल हेडलाइन पर गई। उसमें क्या लिखा हुआ था? 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, कुड एनी वन नो वट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स अगो। वो हैरान हुई। क्या आप कभी सोच सकते हो कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था? Finding out what happened yesterday. You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. कल कुछ हुआ तो हम सुन लेते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं क्या हुआ। हम टेलीविज़न न्यूज़ देखते हैं उस वहाँ पर, या न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। हमें पता लग जाता है कि कल हमारी दुनिया में क्या हुआ है। लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर्स। लास्ट ईयर क्या हुआ हम किसी से पूछ सकते हैं जिसको याद हो। वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन बहुत बहुत सालों पहले क्या हुआ है ये हम देखते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं। वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम हमारे पास्ट के बारे में कैसा पता लगा सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। वट पीपल एट। अगर हमें देखा जाए, हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो बहुत सालों पहले लोग थे वो क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वॉर, किस टाइप के कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घर थे उस टाइम जिसमें वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। हम ये पता लगा सकते हैं कि जो उस टाइम शिकारी, जो हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स में व्यापारी, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, वो कैसे रहते थे, उनकी क्या ज़िंदगी थी इन सब की। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेयर। हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि उस टाइम के जो बच्चे थे वो कैसी गेम्स खेलते थे। द स्टोरीज दे हियर्ड, किस टाइप की स्टोरीज वो सुनते थे। द प्लेज दे सो, वो कैसे गेम्स देखते थे, कैसे प्ले देखते थे। द सॉन्ग्स दे संग, कैसे गाने उस टाइम गाए जाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, पेज 2। सबसे पहले पेज 2 पे मैप दिया हुआ है, वहाँ हमें रिवर नर्मदा देखनी है कहाँ। तो हम पेज 2 के मैप पर जाते हैं, तो वहाँ रिवर नर्मदा हम सर्च करते हैं। ये है पेज 2 का मैप, फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको सभी जो रिवर्स दिखाई, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंदुस, ठीक है, काबुल, ये हमारे जो इलाके हैं, हिमालयस, ब्रह्मपुत्रा नदी, गारो हिल्स, ये सब यहाँ हमें दिखाई गई। हमें यहाँ नर्मदा सर्च करनी है। ये हमारी गंगा, ओके, चंबल रीजन, ये सब यहाँ दिखाया गया है। हमारी नर्मदा यहाँ पर है, इस एरिया में यहाँ पे हमारी नर्मदा लाई करती है। ओके, पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several 100,000 years. पुराने जो टाइम है, पहले लोग थे जो वो इस नदी के किनारे रहते थे, 100,000 ईयर्स रहे हैं वो। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, मतलब जो लोग यहाँ रहे हैं वो स्किल्ड गैदरर्स थे। ओके, दैट इज़ अ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो अपने खाने के लिए वहाँ रहते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forests produced for their food. क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल हैं, बहुत वहाँ पे जंगल हैं आसपास इसके, और वहाँ पे रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर देयर फूड, बहुत सारे जंगल हैं जहाँ से उनको खाना मिल सकता था। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स का भी शिकार करते थे, एनिमल्स को वो मारकर खाते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम मैप पे सुलेमान एंड कीथर हिल्स देखेंगे जो नॉर्थ वेस्ट में है। मैप में हम देखें तो यहाँ हमारे नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड कीथर हिल्स जो ये इलाका है यहाँ पर लाई करता है। Some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. 8,000 साल पहले की बात है, 8,000 years पहले की बात है।
ये वो एरियाज हैं सुलेमान कीटर हिल्स जहाँ वुमेन्स और मैन ने क्रॉप्स थी, जो मतलब फसल थी, वो सबसे पहले वहाँ पर उन्होंने उगाई थी। उस फसल में वीट और बार्ली, दो तरह की फसलें थी जो उन्होंने वहाँ पे खेती शुरू की थी इसकी। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, वहाँ पर लोग अपने एनिमल्स को लेकर जाते थे चराने के लिए। लाइक एनिमल्स में कौन थे, शिप, गॉट एंड कैटल, एंड लिव्ड इन विलेजेस, ये लोग वहाँ गांव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब हमें देखना है कि नॉर्थ ईस्ट, मैप में नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स हैं और सेंट्रल इंडिया में विंध्यास हैं। हम देखें यहाँ मैप में तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ गारो हिल्स यहाँ पर है ये एरिया, और सेंट्रल में हमारे विंध्या एरिया यहाँ पर है। ओके, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं इन एरिया के बारे में। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये वो एरियाज हैं वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ खेती की शुरुआत की गई। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. विंध्यास के नॉर्थ में, विंध्यास ये वो इलाका है जहाँ इसके नॉर्थ में राइस की खेती शुरू की गई। ट्रेस द रिवर इंदू एंड द ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वहाँ, जहाँ ये एक जगह ऐसा पॉइंट होता है जहाँ जाकर ये एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। ये एक बड़ी नदी की छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अब हमें रिवर इंदू देखनी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखनी है मैप पर। अब हम मैप पर जाते हैं दोबारा, तो हम इंदू देखते हैं, हमारी इंदू नदी कहाँ पर है। हमारी मैप, ये मैप है, यहाँ पे हमारी इंदू नदी इस एरिया में है और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ओके, इंदू नदी के बारे में स्टडी करते हैं क्या कहा गया है। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। 4700 years ago, 4700 years पहले जो सिटीज़ बनी थी वो इस नदी के किनारे बनी थी। बैंक्स मतलब इसके किनारों के आसपास, इसके एरिया में ये सिटीज़ बनाई गई थी। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। और 2500 साल पहले, 2500 ईयर पहले कुछ सिटीज़ और सिटीज़ बनी थी जो गंगा के किनारे बनाई गई थी, गंगा के आसपास के इलाकों पे बनाई गई थी। और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, उसकी जो छोटी ब्रांचेस थी उसकी नदियों की, उनके साइड में कुछ सिटीज़ बनाई गई और सी कोस्ट, समुंदर के किनारों पे भी बनाई गई। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। गंगा जो है हम उसको मैप में देखते हैं कहाँ पर है, और जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा की छोटी नदी जिसमें से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सन। मैप में हम देख के यहाँ पर ये हमारी गंगा है, यहाँ से हमारी गंगा नदी जा रही है और उसके साथ ही उसकी ये ट्रिब्यूटरी है सन आर। ओके, जिसको सन, इसकी जो ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, जो गंगा की ही ब्रांच है, ये सन आके गंगा में आकर मिल जाती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी। यहाँ पे ये यहाँ से गंगा यहाँ से होकर यहाँ से यहाँ पर जाती है। ये सारा गंगा का यहाँ पे एरिया है जहाँ से गंगा नदी होकर हमारी निकलती है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, गंगा के बारे में। इन एशियन टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज अ मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। एशियन टाइम, पुराने टाइम में गंगा नदी थी जो, उसका जो साउथ पार्ट था, गंगा के साउथ में एक शहर था जो था मगधा। मगध जिसे बोला जाता है, ये आज बिहार स्टेट के अंडर है, बिहार में है ये। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, जो इनके रूलर्स, जो वहाँ के राजा थे, जो मगध देश था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश था। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और इसका बहुत बड़ा राज था, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलाके आते थे। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और भी राज्य थे जो कंट्री में इधर उधर बने हुए थे अदर पार्ट्स में। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, जो लोग थे वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, the hills and the high mountains including the Himalayas
deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible. जो हिल्स थे उस टाइम के, जो हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ थे, उनमें जैसे हिमालय आ गए, या फिर डेजर्ट जो रेगिस्तान था, रिवर्स, नदी, जो समुंदर बीच में जो आते, जहाँ से इनको जर्नी करनी होती थी, उस टाइम पे सब बहुत खतरनाक था बट कुछ इम्पॉसिबल नहीं था. So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. जो मैन और वुमेन थे, जो उस टाइम के लोग थे, उन्होंने रहने की जगह सर्च करनी शुरू की, ढूंढनी शुरू की, क्योंकि वो अपने आप को जो नेचुरल डिसास्टर्स लाइक जो फ्लड, बाढ़ वगैरह आ जाती थी, या वो जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे सूखा पड़ जाता था, इन सब चीज़ों से वो छुटकारा डालना, अपने को बचाना चाहते थे, डालना चाहते थे, ऐसी जगह रहना चाहते थे जहाँ उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्रिंग अदर लैंड. बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद caravans और ships carrying valuable goods from place to place. कई टाइम क्या होता था, कुछ टाइम क्या होता था, जो मैन थे वो मतलब आर्मी बना के दूसरे जो थे मतलब ज़मीन के लिए लड़ते थे और दूसरों की ज़मीन को जीतते थे. और इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे वो कैरावन्स या शिप्स के द्वारा ट्रैवल करते थे, और जो गुड्स, जो चीज़ें थी जिनकी ज़रूरत थी, वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे. जो रिलीजियस टीचर्स थे, जो उस टाइम के लाइक जो अध्यापक थे, जो मतलब थे, वो विलेज टू विलेज वॉक करते थे, टाउन टू टाउन जाते थे, और वो मतलब कि जो भी रास्ते में कहीं भी रुकना, अपनी एडवाइस या अपने कुछ विचार प्रकट करना, हर एक से प्रकट करते, वो कुछ सिखाते थे. अच्छा. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. कुछ लोग थे जो एडवेंचर, एक सफ़र पर निकलते थे और नई नई जगह, जो एक्साइटिंग जगह थी, उनको डिस्कवर करते थे, करना चाहते थे. ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. तो अपने जो आइडियाज़ थे वो शेयर करना, मतलब हर एक लोगों के अंदर. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज? लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? लुक एट मैप वंस मोर. हम मैप को एक बार फिर देखते हैं. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अगर हम देखें मैप को जाकर ऊपर, यहाँ पे हम देखते हैं हिमालयस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, रावी, चनाब, ब्यास. बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत टाइम लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. Those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. Mountains को चढ़ के जाना, seas, समुद्र को क्रॉस करना. People from across the frontiers also come into subcontinent and settled here. कुछ लोग फ्रंटियर से सब कॉन्टिनेंट एरिया में आ गए और वहाँ पर रहने लगे, सेटल्ड हो गए वो लोग यहाँ पर. These movements of people enriched our culture traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. जो लोग एक जगह से आकर दूसरी जगह पर बसे, अपने कल्चर को साथ लेके आए, नई जगह पर रहे, उसी कल्चर को अपनाया जो पहले उनका कल्चर था. एंड उन्होंने कुछ जो स्टोन, जो पत्थर होते थे, उनको न्यू न्यू शेप देना स्टार्ट किया, उनसे बहुत सारी चीज़ें बनानी स्टार्ट की. कार्विंग मतलब उनको शेप देना, कोई चीज़ बनानी न्यू. कंपोजिंग म्यूज़िक, गाने बनाए गए, म्यूज़िक बनाया गया, संगीत बनाया गया. एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर. और खाना कुक करने लग गए उनको, मतलब खाना बनाना आ गया, उस टाइम कुकिंग करनी आ गई उनकी. बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा. जो जैसे एक जगह से शिफ्ट हुए दूसरी जगह, तो जो वो पीछे का उनका जो खाने का स्टाइल था, उन्होंने वो ही स्टाइल आकर अपने जो जहाँ रीजन में वो सेटल हुए वहीं अपना वही स्टाइल रखा उन्होंने. तो बहुत ज़्यादा वो जो मतलब था कि एक जगह दूसरी जगह अगर वो शिफ्ट हो रहे हैं तो अपना कल्चर साथ में ही लेकर जा रहे हैं. उन्होंने अपना कल्चर बिल्कुल चेंज नहीं किया. नेम्स ऑफ द लैंड, जगह का नाम. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. हम दो वर्ड यूज़ करते हैं हमारी कंट्री के लिए, इंडिया and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. जो हमारा इंडिया वर्ड आया है, जो बना है, वो इंदुज वर्ड से बना है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अब आप एटलस में ईरान और ग्रीस सर्च कीजिए.
The Iranians and Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. कुछ इरानियंस और ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 साल पहले जो इरानियन और ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट एरिया से आए थे, वो आकर यहाँ पे जो इंदुस थे उनके साथ रहने लगे, उनके साथ फैमिलियर हो गए, घुल मिल गए, तो उनको भी हिंदोज या इंदोज के नाम से बुलाया जाने लगा. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और इस रिवर के जो ईस्ट में जो ज़मीन थी उसको इंडिया कहा जाने लगा. द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेद. जो नेम भारत नेम था, जो पहले वो कुछ लोगों के ग्रुप को बोला जाता था, वो जो लोगों का ग्रुप था वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहता था, जिनका मेंशन ऋग्वेद में किया गया है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो. ये 3500 ईयर्स अगो पहले की बात है. लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, लेकिन बाद में भारत नाम था जो वो कंट्री को दिया गया. आज हम यहाँ तक ही स्टडी करेंगे. कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. आज मैंने आपको इतना स्टडी करवाया है. आपको अगर इसमें कोई डाउट है, आप कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं. अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.